तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा प्राउड स्वॉर्ड्समैन एपिसोड 30 को। तो अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नदी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्ड मैन बायू बैठे होते हैं। तो वहाँ पर हमारे मास्टर आते हैं और लीफ याओ के बारे में पूछते हुए कहते हैं, ओल्ड मैन बायू क्या तू लीफ याओ के बारे में जानता है कि लीफ याओ कहाँ से आया है? मैंने देखा वो बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसने कुछ ही दिनों के अंदर दो लेवल अप मार लिया और उसकी जो इस टाइम की कल्टीवेशन है वो स्वॉर्डमैनशिप में लेवल 3 पर पहुंच चुकी है। तो वहाँ पर ओल्ड मैन बायू बोलते हैं, क्या भाई तू अपने डिसाइपल से जल रहा है क्या? तो वहाँ पर जो मास्टर होते वह कहते नहीं, मैं उसकी प्रकृति से जल नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं इस बात से अचंभित हूँ कि आप कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। मेरे डिसाइपल से भी मिले हैं, उसकी जो गर्लफ्रेंड डीमन गर्ल है उससे भी जाकर मिले हैं। तो यहाँ पर मैं बस इतना कहा चाहता, आप जो भी प्लानिंग कर रहे ना उससे मेरे डिसाइपल को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तभी गाइस आसमान में बहुत ही ज़्यादा अजीब सी आभाएं रिलीज होने लगती हैं जो यहाँ पर मास्टर भी सेंस कर लेते हैं। तो वहाँ पर ओल्ड मैन बायू बोलते हैं, लगता है ह्यूमन वर्ल्ड में कुछ अजीब हो रहा है, तो तुम्हें उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए। तो वहाँ पर जो मास्टर होते वह कहते हैं, हाँ लगता है अब मुझे जाना ही पड़ेगा। पता नहीं ये कौन हरामी है जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अब मेरे को जाना पड़ेगा। उसके बाद गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और मास्टर को दिखाया जाता है जो लीफ याओ को बोलते हैं कि वो यहाँ से जा रहे हैं और उनको आने में कुछ टाइम लगेगा। इसलिए जो लीफ याओ है वह स्वॉर्ड फैक्शन में जाए और स्वॉर्ड फैक्शन में जाकर वहाँ पर अपने लिए बढ़िया सी स्वॉर्ड को चूज करे, क्योंकि स्वॉर्ड सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया स्वॉर्ड मिलती है। तो वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो लीफ याओ से बोलते हैं, लीफ याओ वहाँ पर जाकर हेवन ग्रेड की स्वॉर्ड लाना या होली 9 स्वॉर्ड लाना। मतलब गाइस काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी स्वॉर्ड का नाम बताते हैं, मतलब एक मोटिवेट करते ये उठा लाना ये उठा लाना। तो वहाँ पर जो लीफ याओ होता है वह कहता है, ठीक है मास्टर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो लीफ याओ से कहते हैं, लीफ याओ मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जितना हो सके अपने तीनों पात की कल्टीवेशन को एकदम दबा कर रखना, उसका यूज़ मत करना। अगर किसी मुसीबत में पड़ते भी हो तुम वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज़ करना। तो वहाँ पर जो लीफ याओ होता है वह कहता है, ठीक है मास्टर मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उसके बाद जो गाइस मास्टर होते हैं वो उनसे विदाई लेते और कहते हैं मैं तो चला। मास्टर काफ़ी ज़्यादा कूल सा पोस मारते और वहाँ से चले जाते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर जो लीफ याओ होता है वो स्वॉर्ड फैक्शन की तरफ निकलने के लिए तैयार होता है। तो गाइस लीफ याओ बहुत समय से बचपन से ही वो इस घर में रह रहा होता है, तो वो इस घर को विदाई के लिए बोलता है। और गाइस डीमन गर्ल हो और लीफ याओ का मुर्गा भी लीफ याओ अपने साथ ले जा रहा होता है। उससे पहले जो लीफ याओ होता है वो जाता है ओल्ड मैन बायू से मिलता है और ओल्ड मैन बायू को उसकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद बोलता है, क्योंकि ओल्ड मैन बायू ने ही लीफ याओ को ना वो मुर्गा दिया था। मुर्गा गाइस एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मिस्टीरियस क्रिएचर था और इसी की वजह से ना बहुत ही बार लीफ याओ की जान बची थी। लीफ याओ की नहीं, बार बार उसकी जो तीनों कल्टीवेशन पाथ की एनर्जी थी वो बेकाबू हो जाती थी, तो मुर्गा सही कर देता था। तो लीफ याओ इसीलिए ओल्ड मैन बायू को उसकी प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद बोलता है। तो वहाँ पर लीफ याओ वहाँ से जाने वाला होता है, तो ओल्ड मैन बायू बोलते हैं रुको, और फिर वह लीफ याओ को एक स्वॉर्ड फेंकते हैं और कहते हैं लीफ याओ ये तुम्हारे लिए स्वॉर्ड है। वहाँ पर जो लीफ याओ होता है वो जैसे स्वॉर्ड को पाता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है फाइनली मुझे एक स्वॉर्ड मिल चुकी है। वो खुशी में उस स्वॉर्ड को बाहर निकालता और कहता है स्वॉर्ड रे स्वॉर्ड। तभी गैस वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह कहते हैं, अरे स्वॉर्ड को ध्यान से देखो वो तो एक लकड़ी की स्वॉर्ड है। तो वहाँ पर जो लीफ याओ होता है वह कहता है क्या यार, मतलब मैं कभी से लकड़ी की स्वॉर्ड चला रहा हूँ, ओल्ड मैन बायू मुझे फिर से एक स्वॉर्ड दे रहे हैं वो भी लकड़ी की। तो वहाँ पर जो ओल्ड मैन बायू होते हैं वो लीफ याओ से बोलते हैं, लीफ याओ जो तुम्हें तुम्हारी रियल स्वॉर्ड मिलेगी वो स्वॉर्ड फैक्शन में मिलेगी, और मैं तुम्हें स्वॉर्ड नहीं दे रहा हूँ बल्कि उस स्वॉर्ड को रखने के लिए स्पेशल मयान दे रहा हूँ जो तुम्हें स्वॉर्ड फैक्शन में मिलेगी, और मुझे विश्वास है कि तुम लोग जल्दी फिर से यहाँ पर वापस आ जाओगे। तो गाइस वो लोग ओल्ड मैन बायू को धन्यवाद बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं और एक बंदा उन पर छुप कर नजर रख रहा होता है। और गाइस जैसे वो लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं ना, वो जो बंदा होता है वो सीधे उनके सामने आ जाता है और कहता है रुको मेरी 1 मिनट बात सुनो। तो वहाँ पर जो लीफ याओ होता है उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा घूर कर देखता है और कहता है
तू तू एक चोर है, हमसे चोरी करेगा, रुक अभी तेरे को बताता हूँ। उसके बाद जो लिफिया होता है काफ़ी ज़्यादा कूल एंट्री मारता है, लात घूसा बरसाने लगता है, ले लात ले घूसा ले लात। वो बंदा बोला था अरे भाई मेरी बात तो सुनो, मैं चोर नहीं हूँ, रुको तो। बट गाइस वहाँ पर लिफिया बस पीटे ही जा रहा होता है। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो लिफिया को रोकते हैं और कहते हैं 1 मिनट यार, ये बोल रहा है चोर नहीं, इसकी बातें तो सुनो, कान में क्या लेकर बैठे हो। तो वहाँ पर जो लिफिया होता है वह कहता अरे हाँ ओ रुक जा मैं रुकता हूँ। उसके बाद ये लीफिया होता है उस बंदे को देखता है, भाई लीफिया ने बंदे को काफ़ी ज़्यादा पीट दिया होता है। वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह कहते हैं अरे यार देखो वो कोई चोर नहीं बल्कि एक स्कॉलर है। और कैसे स्कॉलर चाइना में बेसिकली कवि को बोला जाता है। तो वहाँ पर जो लिफिया होता है उस बंदे को उठाता है और बढ़िया से थोड़ा सा बैठाता है और फिर उसको होश में लाता है और फिर वो जो बंदा होता है वो होश में आता है। तो यहाँ पर जो ये हुओ होती है वो कहते हैं यार ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा चिकना है, क्या मैं मिस थोड़ा सा इसके साथ मज़े कर लूँ। तो वहाँ पर मिस बोलते चुप रहो। तो गैस वो बंदा होश में आता है और कहता अरे मैं कौन हूँ और मेरा शरीर क्यों दर्द कर रहा है। फिर उसको होश आता है उसके साथ क्या हुआ था। फिर वहाँ पर जो लिफिया होता है वो अपना सभी का इंट्रोडक्शन बोलता है, ये लड़की डीमन गर्ल है, उसके बगल में हुआन है। गाइस हुआ का नाम हुआन है तो हम हुआन ही बोलेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी नाम है। फिर गैस वो जो बंदा होता है वो उनसे माफ़ी मांगता है उनके सामने सीधे आ गया और उनका पीछा करने का, और वो अपना नाम बताता है कि उसका नाम है मजनू। तो गाइस वहाँ पर लिफिया बोलता हाँ मजनू भाई बताओ आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। तो वहाँ पर जो मजनू होता है वह कहता है मैं रास्ता भटक गया था तो मैं सोचा आप लोग का पीछा करता हूँ, फिर आपसे मिलकर आपसे रास्ता पूछ लूँगा। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह कहती है चुपचाप जल्दी से सच बोलो, तुम रास्ता भटक गए थे, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। अरे हम लोग तो खुद ही यहाँ पर न्यू हैं, तुम हमारे बारे में कैसे जानते हो। तो गाइस वहाँ पर जो हुआन होती है वह कहती है रुकिए रुकिए, मैं अभी अपनी चार्मिंग पावर का यूज़ करते हुए इससे सच उगलवाती हूँ। और उसके पास जाकर बोलती है हाँ बोल चिकने, जल्दी से यहाँ पर सच बोल दे वरना मैं जो तेरे साथ करूँगी। और वह उस बंदे से चिपकने वाली होती है लेकिन गाइस वो बंदा शक लौंडा निकल जाता है और साइड हट जाता है, जिसकी वजह से हुआन होती है वह ज़मीन पर धड़ाम दे गिरती है। यह देखकर हमारा जो लिफिया होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्यों गैस एक गर्ल के लिए सबसे ज़्यादा मतलब शर्मिंदगी वाली बात ये होती है कि जब वो किसी को फंसाना चाहे और वो बंदा शक लौंडा निकल जाए, और ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बेइज्जती हो गई थी। तो वहाँ पर जो गाइस लिफिया होता है वो कहता है जल्दी से सच बता दो वरना। तो गाइस वहाँ पर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, दरअसल मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने देखा आप लोग एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है, इसलिए मैंने सोचा प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। तो वहाँ पर जो लिफिया होता है वह कहता हाँ बताओ तुम्हें किस तरह की हेल्प चाहिए। तो वहाँ पर वो बंदा बोलता है मुझे अपनी बीवी को ढूंढना है। तो वहाँ पर जो लिफिया होता है यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता क्या तेरी बीवी भाग चुकी है और मुझे उसको ढूंढना है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू।